सिर्फ एक ही रूल याद रखना है, वेन एवर यू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार, लेफ्ट फुट शुड नॉट बी यूज्ड। लेफ्ट फुट को आपको यूज ही नहीं करना है। ये माइंडसेट पहले से क्लियर रहेगा तो कुछ गलती होने ही नहीं वाली। अब मोस्टली लोगों को डाउट रहता है ऑटोमेटिक गाड़ी को अगर मैं सिग्नल पे रोकता हूँ तो पी पे ले जाना है या फिर एन पे रखना है। राइट फुट से ही आपका ब्रेक होगा, राइट फुट से ही आप यहाँ पर एक्सीलेटर दोगे। दोनों में से एट अ टाइम एक चीज होगी। रिवर्स भी लेनी है, सेम सीन है। ब्रेक को छोड़ा, ये देखो गाड़ी पीछे जाने लग गई। मुझे कुछ भी अगर शिफ्ट करना है नॉब पे तो वो गाड़ी रोक कर ही होगा। पूरी कंप्लीट जीरो, आपकी स्पीड यहाँ पर कंप्लीट जीरो होने के बाद ही होने वाला है। मुझे जो भी लीवर पे यहाँ पर चेंज करना है, भले ही न्यूट्रल हो, भले ही आर हो, भले ही पी हो। क्या आपको भी ऑटोमेटिक कार चलाना सीखना है? तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप टू स्टेप गाइड बताने वाला हूं, हाउ टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार। ऑनेस्टली बताऊंगा, मैनुअल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी है इस गाड़ी को चलाना। और जितने लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं ना, वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज आज की ट्रैफिक कंडीशन को देखते हुए और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक को देखते हुए भाई बार बार क्लच प्रेस करके गियर चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ऑटोमेटिक गाड़ी लोगे तो भाई आपकी ड्राइव एफर्टलेस हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑटोमेटिक कार को कैसे ड्राइव करते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, सारी बातें करेंगे। ये मेरी थार 4x4 डीजल ऑटोमेटिक है, बट ये मत समझना कि यार थार से सिखा रहा हूं। आप अगर अल्टो का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखोगे, उसके भी जो बेसिक्स रहने वाले हैं, भले अल्टो देखो या फिर कोई प्रीमियम कार, बेसिक्स आपके सेम रहने वाले हैं। कंप्लीट गाइड दूंगा। आप भी अगर मैनुअल ट्रांसमिशन से ऑटोमेटिक पे अपग्रेड कर रहे हो या आपकी फर्स्ट ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाह रहे हो, तो आज के वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। तो ले चलते हैं इसे ड्राइव पे। उसके पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। मैनुअल गाड़ी से भाई इंटीरियर में ऑटोमेटिक गाड़ी में डिफरेंस क्या आता है। डोर को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, कीज को भी इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मैनुअल कार देखोगे ना, तो उसमें आपको एबीसी मिलता है, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। बट यहाँ पर आप देखोगे ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको क्लच ही नहीं मिलने वाला। तो आपका जो भी यूज रहने वाला है ब्रेक या फिर एक्सीलेटर का रहेगा। एट अ टाइम आपके दोनों में से एक ही चीज यूज होने वाली है। यहाँ पर आपको अंदर बैठकर दिखा देता हूँ। जब भी आप मैनुअल कार्स में बैठते हो, आपके लेफ्ट फुट का काम रहता है सिर्फ क्लच को प्रेस करना, क्लच को छोड़ना। उसके अलावा लेफ्ट फुट का कुछ भी काम नहीं रहता। ऑटोमेटिक कार है तो एक चीज को ध्यान रखना है, जब भी आप ऑटोमेटिक कार चलाते हो बिल्कुल भी आपको लेफ्ट फुट को यूज नहीं करना है। बिकॉज गलती से अगर आप लेफ्ट फुट यूज करते हो तो आप झटके से ब्रेक दबा दोगे, जो कि एक बहुत गलत चीज रहने वाली है। लेफ्ट फुट का आपको यूज नहीं करना है। राइट फुट से ही आपका ब्रेक होगा, राइट फुट से ही आप यहाँ पर एक्सीलेटर दोगे। दोनों में से एट अ टाइम एक चीज होगी। बिकॉज ऑटोमेटिक कार इस तरीके से ट्यून्ड होती है कि आप सिंपली ब्रेक छोड़ोगे ना तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। थ्रॉटल देना थ्रॉटल दे सकते हो, नहीं तो एट अ टाइम ब्रेक दे सकते हो। कुल मिला के आपको लेफ्ट फुट यूज नहीं करना है। अब गियर नॉब की बात करते हैं। यहाँ पर चार चीजें इंडिकेट करता है। कौन सी भी गाड़ी देखोगे चार ही चीजें। देखो यार, धूल में बहुत ज्यादा हो रही है बिकॉज थार है। ऑब्वियस सी बात है, मैं ऑफ रोड जाते रहता हूँ बहुत ज्यादा, बिकॉज हमारे घर के आसपास ढेर सारी पहाड़ी है, इसलिए गाड़ी भी इतनी गंदी हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे इस वाले गियर नॉब को तो हालांकि इग्नोर करना, बिकॉज ये 4x4 का गियर बॉक्स है। यहाँ पर आप देखोगे तो जितनी ऑटोमेटिक कार से कुछ इसी टाइप का लीवर आपको मिलने वाला है। पी मतलब पार्किंग को इंडिकेट करता है, आर मतलब रिवर्स को इंडिकेट करता है, एन यहाँ पर न्यूट्रल को इंडिकेट करता है, एंड डी यहाँ पर ड्राइव को इंडिकेट करता है। कार को एक बार मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के लिए देखो आपको हमेशा क्या करना है, पी पे रहने देना है। ब्रेक को प्रेस करोगे एंड पी पे ही गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको लीवर एक बार समझा देता हूँ। देखो, जब भी आपको इस लीवर को यूज करना है, इसके पीछे आपको एक ये मिलेगा, जिसे आप प्रेस करके आगे पीछे करोगे तो आपको ब्रेक को प्रेस करना है। बिना ब्रेक प्रेस करे इस लीवर को आगे पीछे नहीं लेना है। जैसे ब्रेक को प्रेस करोगे, इस बटन को प्रेस करोगे, ये लीवर को आप कुछ इस टाइप से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक नॉब मिलता है, बिना नॉब आप इसे शिफ्ट मत करना, ये नॉब को यूज करके ही आपको शिफ्ट करना है। तो ये आपकी पार्किंग आ गई, ये आपकी यहाँ पर रिवर्स आ गई। जैसा कि आप देख सकते हो रिवर्स कैमरा यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद ये न्यूट्रल रहने वाला है और ये ड्राइव पे आ चुकी है। तो चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। और यार सुबह सुबह शूट कर रहे हैं, मैं अपना एक्शन कैम रखना ही भूल गया। फोन से शूट कर रहे हैं, बट सारी बातें डिटेल में आपको बताऊंगा। जब भी कार चला रहे हो सेफ्टी के लिए आप सीट बेल्ट लगाकर ही चलाना है आपको। पी पे है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इस टाइप से स्टार्ट हो जाएगी। अब व्यूअर्स को दिखाना, देखो मैं लेफ्ट फुट यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ। मुझे अगर कार को ड्राइव करना है तो मुझे यहाँ पर डी मोड पे डालना पड़ेगा। तो मैं लीवर को प्रेस करके सीधे डाल लेता हूँ यहाँ पर डी पे। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप रहने वाली है, आपको गाड़ी को डी पे डालना है। यहाँ पर मेरा लेफ्ट फुट पूरा पीछे है। अब रोड दिखाना, मैं देखो यहाँ पर सिर्फ ब्रेक छोड़ूंगा, ये आप चेक करो, गाड़ी ऑटोमेटिक क्रॉल कर रही है। मतलब आपको अगर एज ए बिगिनर भी इस कार को सीखना है, सिंपली ब्रेक पे से पैर हटा दो, दोनों पैर पीछे कर लो और आप गाड़ी देख सकते हो आइडल स्पीड पे, मेरे ख्याल से 8-10 की स्पीड पे यहाँ पर गाड़ी क्रॉल कर रही है। अब मुझे अगर स्पीड बढ़ानी है, मैं सिंपली थ्रॉटल दूंगा, ये चेक करो, कुछ इस टाइप से गाड़ी अपने गियर्स भी स्मूथली चेंज कर रही है।
कुछ भी नहीं करना है मुझे, लेफ्ट फुट को यूज नहीं करना है भाई। ईवी कार कैसे चलाते हैं, या आप बोल लो ये आप एक्टिवा को कैसे चलाते हो, सिर्फ एक्सीलेटर देते हो ब्रेक देते हो वाला सीन रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर मुझे ब्रेक दबाना है तो मैं थ्रॉटल पे से पैर हटा दूंगा और फिर ब्रेक को दबाऊंगा, ये कुछ इस टाइप से। फिर से मैं थ्रॉटल दिया है ना, अब मुझे ब्रेक दबाना है, फिर मैंने पैर हटा के यहाँ पर ब्रेक दबाया। तो कुछ इस टाइप से आप गाड़ी को चला सकते हो। अब मोस्टली लोगों को डाउट रहता है, हालांकि आप बोलोगे तो पहाड़ पे भी चला कर दिखाऊंगा, बट मोस्टली लोगों को डाउट रहता है अभी यहाँ पर अगर हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो क्या करना है। एक बार मुझे फोन हाथ में देना। देखो अभी डी मोड पे ही यहाँ पर अगर मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हूँ तो मुझे क्या चीज करनी है, डी मोड पे ही रहने देना है, ब्रेक को छोड़ना है, ब्रेक को दबाना है, ब्रेक को छोड़ना है, ब्रेक को दबाना है। तो क्या होगा, आपकी गाड़ी कुछ इस टाइप से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, ये देखो रोकी मैंने फिर छोड़ी, वर्क करने वाली है। अब मोस्टली लोगों को डाउट रहता है ऑटोमेटिक गाड़ी को अगर मैं सिग्नल पे रोकता हूं तो पी पे ले जाना है या फिर एन पे रखना है। तो देखो न्यूट्रल भी आप रख सकते हो, न्यूट्रल लगा के भी आप हैंड ब्रेक लगा सकते हो, यहाँ पर भी आपकी गाड़ी टोटली रुक जाएगी। या फिर आप एक काम कर सकते हो, डी पे हो डायरेक्टली पार्किंग पर डाल दो, हैंड ब्रेक भी नहीं लगाओगे सिग्नल पे तो चलेगा, पी मोड पे यहाँ पर डाल के रख सकते हो। बिकॉज ये रिकमेंडेड है कि यार डी मोड पे आपकी गाड़ी एंगेज रहती है, ब्रेक ने रोक कर रखा है, आप ब्रेक पे से पैर हटाते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिक आगे चलती है। तो जब भी सिग्नल्स पे आप रुक रहे हो, मैं बोलूंगा भाई डी मोड पे डाल के ऐसे ब्रेक को प्रेस करके नहीं रखना है, वहां पर लॉन्ग टर्म में आपकी गाड़ी में दिक्कत आ सकती है। वैसे तो नहीं आएगी, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप डी मोड पे ज्यादा टाइम ब्रेक प्रेस करके नहीं रखोगे तो ही बेटर है। अब रिवर्स की बात करें, सिंपली मैंने यहाँ पर बटन को प्रेस करा, एक नॉब पीछे करा तो हमारा रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्टिव हो चुका है। रिवर्स भी लेनी है, सेम सीन है, ब्रेक को छोड़ा, ये देखो गाड़ी पीछे जाने लग गई, फिर रोका, फिर मुझे डी मोड पे डालना है, ये डी पे डाली और ये चल दिया हम। ये भाई जो पुल है ना इसका मजा है, इसलिए मैंने ये थार ली। माइलेज भले ही कम है बट भाई फील ये पूरा देती है। ये चेक करो, गियर शिफ्टिंग भी आपको पता नहीं लगने वाली है, काफ़ी इजी तरीके से आप चला सकते हो। और स्पेशली जितने लोग ट्रैफिक में चलाते हैं ना डेली, उनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ रहने वाली है। साथ ही में आपको कुछ चीज़ें मैं और क्लियर कर देता हूँ, लाइक जब भी आपको पी पे डालना है, रिवर्स पे डालना है या फिर आपको न्यूट्रल करना है, कभी भी आपको चलती गाड़ी में नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, आपके ट्रांसमिशन की वाट लग सकती है। मुझे कुछ भी अगर शिफ्ट करना है नॉब पे तो वो गाड़ी रोक कर ही होगा, पूरी कंप्लीट जीरो, आपकी स्पीड यहाँ पर कंप्लीट जीरो होने के बाद ही होने वाला है। मुझे जो भी लीवर पे यहाँ पर चेंज करना है, भले ही न्यूट्रल हो, भले ही आर हो, भले ही पी हो। और साथ ही में पी पे भी मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, अगर आप पार्किंग पे भी रख रहे हो, सिग्नल पे चलेगा कि आप विदाउट हैंड ब्रेक रख लो। बाकी अगर आप कहीं डाउन स्लोप वगैरह पे पी पे डाल रहे हो ना, तो आपको फिर हैंड ब्रेक को एंगेज करना है, नहीं तो आपके ट्रांसमिशन पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, बिकॉज वो लॉक्ड रहते हैं पार्किंग में। तो ये चीज़ की आपको गलती नहीं करनी है। साथ ही में मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता हूँ, अगर आप गलती से, जिन्हें ज़्यादा मैनुअल कार्स चलाने की आदत है, वो क्या करते हैं, लेफ्ट का आपका क्लच समझ के अगर ब्रेक दबाओगे, देखो पीछे के थोड़ी पब्लिक निकल जाए, लेफ्ट फुट से ब्रेक दबाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो, ये देखो, मुझे भी पता नहीं था, गाड़ी यहाँ पर रुक गई, चश्मा भी वहां चला गया और भाई भी पीछे एकदम डर गए होंगे। तो देखो ये सीन होता है सबसे ज्यादा, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि यार आपको लेफ्ट फुट यूज करना है, मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी में कभी भी यूज नहीं करना है, तो आपको राइट फुट से ही चलाना रहेगा। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि भाई गलती से भी आपको ब्रेक प्रेस करके नहीं रखना है। कुछ लोग समझो लेफ्ट पैर से ब्रेक प्रेस करके चला रहे, तो आपको ये बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। राइट फुट से ही गाड़ी चलने वाली है। बेसिक मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, गाड़ी को चलाना बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है। और मैनुअल के कंपैरिजन में तो यार ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा इजी है एंड स्पेशली एफर्टलेस भी है। आप ड्राइव कर रहे हो, 1000 किलोमीटर चले जाओ, सिटी में कितना भी ड्राइव कर लो, मेरा लेफ्ट फुट भी रेस्ट पे रहने वाला है, लेफ्ट हैंड भी रेस्ट पे रहने वाला है। तो बहुत ही मतलब यार देखो, आपके दिमाग में बहुत बार वर्कलोड चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो आपको क्या है ना यार, इस गाड़ी को चलाने में स्ट्रेस फील नहीं होने वाला ऑटोमेटिक में। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया, चलती गाड़ी में लीवर को शिफ्ट यहाँ पर नहीं करना है। और जब भी आप समझो डी से भी पी पे जा रहे हो, तो आपको एकदम लीवर को नहीं ले जाना है, धीरे धीरे आपको एंगेज करते हुए ले जाना है। बाकी भाई थोड़े प्रैक्टिस के बाद आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाओगे इन गाड़ियों के साथ। सिर्फ एक ही रूल याद रखना है, वेन एवर यू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार, लेफ्ट फुट शुड नॉट बी यूज्ड। लेफ्ट फुट को आपको यूज ही नहीं करना है। ये माइंडसेट पहले से क्लियर रहेगा तो कुछ गलती होने ही नहीं वाली। बहुत सारे लोगों को गलती इसलिए होती है बिकॉज वो लेफ्ट फुट को यूज करते हैं। हार्ड शिफ्ट नहीं करना है। देखो ज्यादा थ्रॉटल दूंगा ना, माइलेज आपको कंपैरेटिवली कम ही देने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियां। इसे आप लेफ्ट में करके मैनुअल पे भी चला सकते हो यहाँ पर, बट वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आज की ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी डाउट हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।